अगली 2-3 महीना में देश में क्या होने वाला है? कुछ गेस कीजिए क्या होने वाला है। बिहार का इलेक्शन होने वाला है, गरीब गरीब रहने वाला है, महंगाई और बढ़ने वाला है, पेट्रोल की भाव सस्ता नहीं हो रही है, सब्जी की दाम बढ़ रहे हैं, जीएसटी का मार है, बेरोजगारी है, और कुछ है? और कुछ है देश में? सिर्फ इतना ही है कि और कुछ है? नहीं ना। तो क्या होने वाला है देश में? हमने सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के बारे में सोचा, आगे तक कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि हमारी जो सोच सिर्फ एक ही जगह में आके अटक जाती है। गरीब हैं, गरीब को वो दो, बेरोजगार हैं उनको जॉब दो, पेट्रोल के रेट का कम करो, सब्जी का रेट कम करो, जितना सारे सामान है उनका रेट सिर्फ कम करते रहो और मुफ्त में और क्या दो। यही क्या देश की जरूरत है? आज कहते हैं हम अमेरिका हमसे सुपर पावर है, चाइना सुपर पावर है, रसिया सुपर पावर है, जापान सुपर पावर है, ब्रिटेन सुपर पावर है। क्यों क्यों सुपर पावर है वो? हम अभी भी वैसे में ही पड़े रहे, क्योंकि हमारी मानसिकता ही वैसे रह गई। हमें सिर्फ क्या चाहिए? सस्ते में राशन चाहिए, सस्ते में सामान चाहिए, सस्ते में बिजली चाहिए, सस्ते में पेट्रोल चाहिए, युवाओं को जॉब चाहिए, जब मतलब सरकारी नौकरी चाहिए। बस इतना में हम उलझ गए, आगे बढ़ ही नहीं पाए। हमारी सोच उतना ही है। हमने कभी जियो पॉलिटिक्स के बारे में सोचा है? क्या हो रहा है देश, क्या हो रहा है दुनिया में? हम कहाँ पे हैं? हम नहीं सोचते। हमें सोचने की जरूरत नहीं। हमें क्या पड़ी है? अरे वो देश में क्या हुआ, वो देश में क्या हुआ, हमें क्या पड़ी है भाई? अभी ट्रम्प चाचा ने हम पे 50% का टैरिफ लगा दिया। हमको क्या? हम तो भाई 100 रुपये देकर पेट्रोल भरते हैं, दिन में 100 रुपये भरेंगे। हमको तो 30 रुपये में आप नहीं देते हो। देश में क्या हो रही है, विदेश में क्या हो रहा है, ब्रह्मांड में क्या चल रही है, उसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। हमारे पास वो वक्त नहीं है या हमारे पास इंटरेस्ट भी नहीं है। हमें चाहिए पेट्रोल का भाव क्या है भाई, सब्जी का भाव क्या है, दाल रोटी कपड़ा, हमने ये सोच में ही पड़ के रह गए। हमारे यहाँ नेट स्लो है, वो हमारी चिंता है। हमारे यहाँ सब्जी का भाव बढ़ गया, दाल का भाव बढ़ गया, तेल का भाव बढ़ गया, हम इसके बारे में सोचते। मतलब हमारी सोच एक सीमित होकर रह गई, एक जगह में आकर अटक गई। हमें सिर्फ सस्ते और फ्री में चाहिए। हमने कभी देश विदेश के बारे में जानने की कोशिश नहीं किया। और क्यों भी चाहिए हमको भाई? हमें सिर्फ एक जॉब दिलाओ, मतलब सरकारी नौकरी होनी चाहिए, फ्री में बिजली होनी चाहिए, सस्ती पेट्रोल होनी चाहिए, दाल रोटी चावल सस्ती होनी चाहिए, गैस भी सस्ती होनी चाहिए, गैस सिलेंडर वो भी सस्ती होनी चाहिए। ये सब चाहिए। उससे आगे का हमने कभी सोचा नहीं। बस सरकार नौकरी निकाल दे, फ्री का कुछ बांट दे, हम उसी के पीछे बढ़ते हैं। अरे वो जो जिनके पास नहीं है, जो पैदाइशी गरीब हैं, मानसिक गरीब बोल रहा हूं मैं, कहने मतलब मानसिक गरीब है, जो कभी बढ़ नहीं सकते, उनकी सोच ही गरीबी है, उनको ये चाहिए। घर दिला दो, पेंशन दिला दो, इसमें उसमें कुछ कुछ कहीं से खर्चा दिला दो, उसने उतना में दौड़ेंगे। पर हम जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो थोड़ा आर्थिक सच्छल है, हमने क्या सोचा कभी? हमने देश के बारे में कभी सोचा है? क्या चल रहा है देश में, हमारी स्थिति क्या है विश्व में, उसके बारे में, जियो पॉलिटिक्स के बारे में हमने कभी सोचा है? नहीं सोचा है। क्योंकि हमें तो बचपन से पढ़ा जा रहा है ना भाई, तू एक अच्छा पढ़ेगा तो बेटा नौकरी करेगा, नौकरी बनेगा, सैलरी मिलेगा, घर में आराम से एक सुंदर सी लड़की से शादी करवा देंगे, घर बना लेना, कार ईएमआई में ले लेना, एसी एक ईएमआई में ले लेना, शहर में मस्त जॉब करना, 2 पैसा टेबल के नीचे से भी कमा लेना। तो इतना ही सिखा गया हमको, और कुछ है? कुछ भी नहीं सिखा है। हमारे देश का हालत क्या है, हम किस लेवल पे है? कुछ नहीं। ट्रम्प चाचा के बारे में अब लोग कहते हैं, देखो उसको बोलता था मोदी, बोलता था बाप, मोदी ने अपना बाप बदल दिया। अभी ट्रम्प चाचा से चाइना चला है, जिनपिंग चाचा के पास आ गए। इसमें मोदी का स्वार्थ क्या है? उसका भाई का बिजनेस है, उसका खुद का बिजनेस है, कुछ है क्या? वो एक देश का प्रधानमंत्री है, उस जगह में कोई भी रहेगा तो वो चीज करेगा। इसलिए मोदी नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कि मोदी ने कर दिया, नहीं, जो भी प्रधानमंत्री आएगा वो चीज करेगा। 50% टैरिफ क्यों लगा? क्योंकि ट्रम्प चाचा को नोबेल का प्यार है, नोबेल उनको चाहिए, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को बोला मैंने ही सीजफायर करवाया, मैं ही बातचीत करा के करवाया। चाहिए उसको। युद्ध रोका मतलब मिलेगा आपको नोबेल प्राइज, तो ये होने नहीं दिया। हमारी संसद में
उसको मोदी जी ने जब ताव में आके बोल दिए तो हो गया भाई। अब चाचा तब बैठे हुए हैं पहले से तैयार, 50% टैरिफ लगाते हैं और 50% टैरिफ भी लगा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। अब लोग समझना चाहिए कि अरे यार हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन उससे ज़्यादा है, अमेरिका हमारे तो एक स्टेट के बराबर है, फिर भी हमारी कस्टमर हमारी होनी चाहिए, कंज्यूमर हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कैसे हो रहा है ना? क्योंकि पूरा विश्व तो डिपेंड करता है अमेरिका की मार्केट पर। अमेरिका का मार्केट है, सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो भाई पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है, उसकी लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे हो गया, उसकी बड़ा बाजार कैसे होगा? बाजार तो हमारी होनी चाहिए, चाइना का बड़ा बाजार होना चाहिए। देखो भाई, सुअर कितने भी हो, सुअर के 100,000 बच्चे निकलते हैं, कितने भी हो, लेकिन वो कभी हाथी बराबर कर सकते हैं क्या? मेरी बात का गलत मत लीजिए। हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है पर हमारे इनकम कम है, हमारे पास पैसों की कमी है। अमेरिका वालों के पास पैसे ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, हम नहीं खरीद पाते हैं। हम तो टूथपेस्ट का जान ले लेते हैं जब लास्ट बूंद तक बचा रहे हैं। अगर हम मार्केट में टिकना है तो हमें दूसरे मार्केट चाहिए। बड़ा मार्केट अमेरिका है, उसने टैरिफ लगा दिया, अब हम अपना सामान कहाँ बेचें? ऐसा नहीं कि टैरिफ हम नहीं लगाते, उसके सामान पर हम भी भारी भरकम टैरिफ लगा देते। अब अपना सामान हम कहाँ बेचें? मार्केट तो चाहिए। बिजनेस में सब कुछ संभव है। अमेरिका से छोड़ के अब चाइना हमारे लिए बड़ा मार्केट है, हम चाइना में जाके बिजनेस कर सकते हैं, पर उसके पास जाएंगे कैसे? कुछ तो मुद्दा चाहिए। अब ये चाचा बन गए हमारे बीच में मुद्दा। इस दौरान हम दोनों एक साथ हो रहे हैं, फिर भी कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है। चाइना से कोई बात नहीं हो सकता। चाइना ने हमारा गलवान में हमारी सैनिकों पर हमला किया, ये किया, वो किया, पाकिस्तान को हेल्प करता है, वो अलग बात है भाई, वो मुद्दा बाद में देख लेंगे। अभी तो पहले व्यापार चाहिए। हमारी व्यापारी जो कि हमारी अर्थनीति को संभालते हैं, वो अगर व्यापार नहीं कर पाएंगे, उनकी पैसे उनको नहीं मिलेगा, वो सामान बेच ना पाए, तो फिर हथियार कहाँ से कर देंगे, युद्ध कहाँ से करेंगे? आपने नोटिस किया होगा युद्ध करने में कितना खर्च होता है। तो व्यापारियों को सुदृढ़ बनाओ, उनके लिए बिजनेस के लिए मार्केट दो, तब जाके तो जीएसटी भरते हैं ना भाई। वो पैसा से तो हम हथियार खरीदते हैं। पर अभी जी ट्रम्प चाचा तो ऐसे बैठने वाले हैं आदमी है नहीं, वो तो सुबह क्या बोलता, शाम को क्या बोलता, कुछ पता नहीं। अब उन्होंने नया राग आलापा है कि अब भारत को बदनाम कैसे करें। अब कहते हैं कि भारत के सबसे बड़े व्यापारी सब ब्राह्मण है। भाई ब्राह्मण व्यापारी है? एक दूर के गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था, वो व्यापारी कहाँ से बनेगा? ब्राह्मण तो कहते हैं, स्टोरी में हमेशा कहा गया एक गरीब ब्राह्मण था, अमीर ब्राह्मण कोई बोलता नहीं। तो ये अभी चाल चल रहा है अमेरिका का। वो चाहता है कि देश में कम से कम कास्ट को लेके कुछ ना कुछ करे, कर भी चुका है कुछ। हम देखेंगे अगर मणिपुर का घटना और ये जंतर मंतर का घटना, सारे चीज़ अमेरिका ये सब करता, क्योंकि अराजकता फैले, लोगों को अंदर में झगड़ा हो, गृह युद्ध टाइप का हो, तब तो अपना उनका तो बेनिफिट है। तब बोलेगा देख भाई तेरा में प्रॉब्लम हो गया तो अब मेरे से मदद ले, चाहता है अमेरिका। अब क्या होने वाला है? किसानों को भड़काएगा, कास्ट के नाम पे लड़ाएगा, धर्म के नाम पे लड़ाएगा, झूठे उसके जो सारे एजेंसी है झूठे डाटा निकालेंगे। देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, देश में महिला सुरक्षित नहीं है, देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, देश में बच्चे सुरक्षित नहीं है, देश में दलित सुरक्षित नहीं है, ऐसा सब कुछ बोलेगा। और वो उसकी जो एजेंट बैठे हो हमारे देश में, वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आकाश से जो मिलेगा उसमें वो अपना काम करें, क्योंकि भाई एनजीओ के नाम पे मोटी अंक से फंड आती है। ऐसे भी मोदी जी ने एनजीओ का जो मोटी रकम को थोड़ा रोक लगा लिया, तो थोड़ा सा उनको तो अखरेगा। इसको लेके वो भी थोड़ा रुष्ट है मोदी जी से। हम कितना देश को बदनाम करने की करते थे, फिर हमको आ जाता था मोटा अंक से फंडिंग, वो मोदी जी की वजह से रुक गई। इसलिए इनको थोड़ा मिर्ची लगी है, लगनी भी चाहिए। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो आगे चल के अगले 2-3 महीना हमारे लिए खतरा है। हो सकता है बांग्लादेश जैसा स्थिति हो सकता है। वहाँ पे आप देखिए शेख हसीना को सरकार को कैसे खदेड़ दिया गया। एक महिला प्रधानमंत्री का अंडरगारमेंट्स को भी लोग ऐसा घुमाते रहे, दिखाते रहे, ये देखो कितना जाहिल आदमी लोग हैं। सारे स्टूडेंट कहते हैं, स्टूडेंट मूवमेंट था ये सारे अमेरिका का ही चाल था, क्योंकि उसको एक बेस शायद डिफेंस बेस इसलिए मांगा उसने शेख हसीना से, उसने मना कर दिया नहीं दूंगी, तो उसने सरकार पलट दिया। हो सकता है मोदी जी का सरकार भी पलट जाए। मोदी का सरकार पलट जाएगा
तो क्या होगा, फिर यहाँ पे झूला सरकार बनेगा, फिर उसका फायदा लेगा वो अमेरिका। अमेरिका क्या चाहता है, क्यों उससे हमसे वो इतना अच्छा दोस्ती था, हावड़ी मोदी ये अल्लाह फल्ला डिमका बोल के बहुत कुछ प्यार जताता था, पर क्या हो गया ऐसे। अमेरिका को दो चीज चाहिए, उसकी बिजनेस और उसकी परचम, और ट्रंप को चाहिए नोबेल प्राइज। नोबेल तो हमने रोक दिया जब हमने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर में आपका कोई हाथ नहीं है, तो हो गया खत्म। फिर आया अभी वो अपने दूध को यहाँ बेचना चाहता है। वो दूध जो नॉन वेज दूध कहा जाता है, उनको गायों को वहाँ नॉन वेज चीज देते हैं, दूध ज्यादा आते हैं। हम तो यहाँ दूध को भाई पवित्र मानते हैं, वो तो दूध हम लेंगे नहीं। और सरकार को प्रेशर करते हैं, तुम हमारी दूध के लिए मार्केट खोलो। उससे गुस्सा हो गया। और मोदी जी को क्या पड़ी थी भाई, खोल देते। आपको आप कौन सा, आप दूध नहीं पीते, आपको पता है, तो आप दूध नहीं लेते, आपको परिवार मना कर देते और अपने देश के बारे में सोचा। लेकिन हमारे विपक्ष वो नहीं सोचते। विपक्ष कहती है हम ट्रंप चाचा के साथ हैं, देश के विरुद्ध में जो बोलेगा हम उसके साथ हैं। जैसे ट्रंप चाचा ने बोल दिया इंडिया का डेड इकोनॉमी है, उसको नेताजी बोलते रहे इंडिया का इकोनॉमी डेड हो गया, इंडिया का इकोनॉमी डेड हो गया। आप व्यापार नहीं करते क्या? आपका तो करोड़ों का बिजनेस है, आपका परिवार का बिजनेस है। डेड इकोनॉमी हुआ तो आप ही तो डूबे जाना चाहिए। आप कहाँ से लाते हो भैया पैसे, कहाँ से कमाते हो आप? कोई दूसरा वाला बोल दे हमारे बारे में और उसको हम लेके बोले हाँ तू सही बोल रहा है। कोई बोल देगा मेरी बहन बच्चलन है, हाँ सही है, हाँ तुम सही बोल रहे भाई मेरी बहन है वो। ऐसा कोई बोल दे तो उसको जेब काट डालो। जब आपकी देश के बारे में कोई से बोले तो आप उसको सपोर्ट करते हो। ये राजनीति कुर्सी के लिए, आज नहीं तो कल तो हमारे पास आने वाला है कुर्सी, किसी की बात तो रुकती नहीं। तो कुर्सी के लिए आप देश को बदनाम करोगे, ये तो राजनीति नहीं हो सकता भैया। थोड़ा सा समझा करो। आपकी जो है, आपको जो ज्ञान देने वाले हैं उनसे तरह बात करके समझिए भैया, देश ऐसे नहीं चलता है, आप राजनीति ऐसे नहीं कर सकते हो। लोग समझदार थे, कब की जमाने में कुछ लोग थे जो सोचते थे आपने हमें इंसान बनाया, हमारी पूंछ काटा, हम गुलाम थे, आपकी वजह से हम आज़ाद बने। ये नहीं चीज़ें भैया। काफ़ी लड़ाई है, बहुत जनों ने लड़ा। हाँ कैप्टन आपके लोग थे, अलग बात है, पर ये नहीं कि आप उसको वो उसी मुद्दे को पकड़ के हमें गुलाम बना, हो नहीं सकता। ये पढ़े लिखों का समाज है। तो उम्मीद करता हूँ भैया जी के पास खबर पहुँच गई होगी। भैया जी आपको कुर्सी चाहिए, कुर्सी मिल जाएगा, देश के लिए लड़िए। और ये इनकी क्या है, ये इतना साल आगे अगले साल नहीं आ सकते, अगले इलेक्शन में नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, पर देश को आपको चलाना है तो पहले से मजबूत बना के रखिए और देश विरोधी काम मत कीजिए। साफ समझते हैं लोग। अब जितना भी जो बोलोगे, तो अभी तो वनवास में हो, 14 साल भी हो गया, फिर से वनवास ना चाहो, इसलिए देश के विरोध में मत बोलो, देश को टुकड़े कोशिश मत करो। हम सब समझते हैं, जितना पढ़ा लिखा लोग सबके पास मोबाइल है, सब देखते हैं आपका भाषण क्या, आपने क्या बोला था, किस किस मुद्दे पे, सब पेपर पढ़ते हैं, सब टीवी देखते हैं। वो जमाना नहीं रहा जो आपकी पिट्ठू लोग जो बोलते थे तो दुनिया सुनता था। अब हम खुद समझते हैं आप बोलना क्या चाहते हो और हम करना क्या चाहते हैं। तो कुर्सी चाहिए तो भैया देश के बारे में, देश के हित में बोलो, लोग हित के बारे में बोलो, आपको बिठा देंगे। कौन सा मोदी हमारे ताऊ जी हैं जो। धन्यवाद।